बच्चों ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस व्हेन लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। 3 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 में भी नहीं होना चाहिए, 5 में भी नहीं होना चाहिए। अच्छा गाइस, एक चीज और बच्चों, मैं ना एक चीज बताना भूल गया तुम्हें जब मैं चैप्टर कंप्लीट करवा रहा था। गाइस ये देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, लो प्रेशर पे बताया हाउ जेड इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी, ठीक है। हाई प्रेशर पे बताया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनी कंडीशन, ठीक है ना गाइस। तो एक काम करते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट दैट फॉर्मूला। पी वी एम इज इक्वल टू जेड आर टी है, हाँ है ना। और वैसे फॉर्मूला क्या आ गया, पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये होता है नहीं होता है बच्चों? एक काम करो, पहले इसको डिनोमिनेटर में भेजो, पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू या इज इक्वल टू आर टी बाई वी एम माइनस बी। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट इज मल्टीप्लाई बाई वी एम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लेट अस ओपन दिस अप, यू विल हैव पी वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल टू वी एम बाई वी एम माइनस बी इंटू आर टी। आर टी को डिनोमिनेटर में भेज दो इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी वी एम बाय आर टी इज इक्वल टू वी एम बाय वी एम माइनस बी माइनस ए बाय आर टी वी एम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दिस इज योर जेड। ये फॉर्मूला है गाइस तुम्हारा, हाँ या ना? ये हमारा हो गया एक जनरल फॉर्मूला फॉर जेड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस बताओ फटाफट। तुम रियलाइज करोगे जो हमारे बाकी दोनों फॉर्मूले हैं वो यहीं से आ रहे थे। मतलब एक बार तुम ए को 0 डालो, एक बार तुम बी को 0 डालो, फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना? ए को 0 कब डालोगे या ए को निगलेक्ट कब करोगे? 0 का मतलब है ए को निगलेक्ट कब करोगे? जब तुम्हारा प्रेशर जब तुम्हारा हाई है। और बी को कब निगलेक्ट करोगे? जब तुम्हारा प्रेशर लो है, राइट। उससे तुम्हारे दोनों फॉर्मूले निकल आएंगे। सो दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू लर्न इट। एनीवे, ये चीज मैं करवाना भूल गया था इसलिए मैंने करवा दिया। बेटा ये जो तुम्हारा है ए तो तुम्हारा, ये जो हमें पॉइंट ए में पूछा गया है व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ये तो लो प्रेशर कंडीशन आ गई ना बेटा। तो लो प्रेशर में क्या होता है, 1 माइनस ए बाय आर टी वी एम। तो बस वही तो है, ऑप्शन डी। समझ आया नहीं आया? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा इसे ऊपर कर दो, ओके, नोट दिस डाउन। इतने बताओ गाइस, 5th में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 6th में, यार 7th में कैसे डाउट आ गया मुझे बताओ। इसने कह रखा है कांस्टेंट प्रेशर, ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम। यार जब तुम्हारा एन कांस्टेंट, कुछ नहीं दे रखा तो एन कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब अगर तुम्हारा वॉल्यूम में 10% इंक्रीज आ रहा है तो टी में भी तो तुम्हारा 10% इंक्रीज ही आना चाहिए, हाँ या ना? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी कांस्टेंट एन कांस्टेंट, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। समझे नहीं समझे गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 9 में भी नहीं होना चाहिए, 10 में भी नहीं होना चाहिए, ना कि ही 11 में, 12, 13 में कोई डाउट? बेटा इसमें हमें पूछा गया है एक सबसे ज्यादा किसका है। ए का मतलब इट अकाउंट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। यार CO2 में डायपोल नहीं होता, नेट डायपोल मोमेंट 0 होता। CCl4 में भी नेट डायपोल मोमेंट 0 ठहरा। NH3 और H2O, इसमें डायपोल स्ट्रॉन्ग किस में होंगे? H2O, दैट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, गाइस 15 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
16 में भी कोई नहीं होना चाहिए, 17 अब हो जाएगा। देखो गाइस, मीन फ्री पाथ पूछा है उन्होंने, कौन सा क्वेश्चन? 17 मीन फ्री पाथ के बारे में पूछा है। गाइस बाकी बच्चे भी कंफर्म करो, हाँ सर समझ में आ गया। 1 2 3 है, डी है, कंफर्म दैट गाइस। बाकी बच्चे भी कंफर्म करो। कोई और? ओके 18 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। इंटरसेप्ट का मतलब है तुम्हारा बेसिकली पीवीएम इक्वल, मतलब जेड इक्वल टू 1, हाँ है ना। वाई इंटरसेप्ट ये मैंने शायद जब क्लास में कर, हाँ हाँ वो 1 था जहां पे जेड वर्सेस पी का कर्व था। ये हमारा पीवी वर्सेस पी का कर्व है, पीवी वर्सेस पी का। तो हम कहेंगे Z1 का मतलब क्या होता है, पीवीएम इक्वल टू आर टी। मतलब ऐसे मान के चलो बेटा, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है ना ये हमारा, 18 है गाइस। इधर ध्यान दो, हमें पता है जो y इंटरसेप्ट है वो हमारा z इक्वल टू 1 है, राइट। और इसका मतलब क्या है बेसिकली, पीवीएम बाय आर टी इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली अगर तुम्हारा z इक्वल टू 1 आ रहा है एट, मतलब दैट इज योर y इंटरसेप्ट, तो बेसिकली वी कैन आल्सो से पीवीएम इज इक्वल टू आर टी। उन्होंने यही पूछा है कि y इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस क्या है। नाउ दिस वाज योर y, हाँ या ना, दिस इज ऑन द y एक्सिस। तो कैन वी से योर y इंटरसेप्ट इज गोइंग टू बी नथिंग बट आर टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है? वहां पे z वर्सेस p का कर्व था, यहाँ पे pvm वर्सेस p का कर्व है। तुम रियलाइज करोगे फॉर y इंटरसेप्ट pvm विल बी इक्वल टू rt। ये शायद मैंने क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में समझाने की कोशिश करी थी तुम्हें क्लास में। 19 गाइस, सॉरी हाँ 19 बच्चों। 19 में देखो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। हम कहेंगे z ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन, z लेस देन 1 मतलब नेगेटिव डेविएशन। अब मुझे बताओ, जो हमें कर्व दे रखे हैं उसमें P पॉइंट पे रियल गैस का P इंटू वी ज्यादा है या तुम्हारा आइडियल गैस का P इंटू वी ज्यादा है। मतलब फॉर अ कांस्टेंट वी देख लो, फॉर अ कांस्टेंट वी देख लो, किसका पीवी ज्यादा है? रियल का ज्यादा है ना बच्चों, रियल का P इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा है फॉर अ पर्टिकुलर V। तो हम कहेंगे इट विल रिजल्ट इन अ पॉजिटिव डेविएशन बच्चों। मतलब ऐसे देखो गाइस, आइडियल गैस के लिए हमारा था पीवी फॉर आइडियल वाज इक्वल टू पीवीएम फॉर आइडियल रेदर, या पीवी ले लो डजंट मैटर, पीवी आइडियल वाज इक्वल टू एनआरटी। हमें पता है पीवी फॉर रियल इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट फॉर पीवी फॉर आइडियल। तो हम बेसिकली कहेंगे पीवी रियल विल बी ग्रेटर देन एनआरटी। मतलब यहां पे एक तरीके z इज ग्रेटर देन 1। z क्या होता है, पीवी बाय एनआरटी, दैट इज योर z। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे z की वैल्यू इज कमिंग आउट ग्रेटर देन 1। और Q के केस में अगर तुम पीवी का प्रोडक्ट देखोगे दैट विल बी लेस देन द पीवी का प्रोडक्ट फॉर आइडियल। वहां पे पीवी आइडियल का ज्यादा है एज कंपेयर टू पीवी का प्रोडक्ट फॉर रियल। तुम कहेंगे पीवी बाय एनआरटी की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1, हाँ या ना गाइस? So it is going to be a negative deviation, z less than 1 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट। 20 बच्चों, हम कहेंगे आइडियल बिहेवियर का मतलब है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। इन ऑप्शन में लो प्रेशर हाई टेम्परेचर चूज कर लो, दैट इज योर आंसर सी। 21 में कोई डाउट बच्चों? हाँ हाँ बेटा, ऑल रियल गैसेस के लिए तो नहीं वर्क करेगा ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमेशा तुम्हारी स्लोप बी बाय आर टी आएगी। अरे यार स्लोप तो तुम्हारी हमेशा तो आएगी ही नहीं, क्योंकि कर्व नीचे भी तो जाएगा। मतलब ऑल प्रेशर पे थोड़ी ना है ना बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाई प्रेशर पे तुम्हारी स्लोप बी बाय आर टी होती है, एग्रीड। लेकिन ऑल प्रेशर पे स्लोप इज नॉट बी बाय आर टी, इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन कर्व। हाँ, जब z लेस देन 1 जा रहा है। लेकिन तुम्हारा He और H2 के लिए तो वो करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट, गुड। 22 पे आ जाओ बच्चों। 22 में कोई डाउट गाइस?
भाई यहाँ पे देखो, हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है और पूछा है गैस विल बिहेव आइडियली और नॉट, या जेड क्या होगा। डू यू रियलाइज अगर तुम्हें जेड की वैल्यू पता है तुम्हारा आंसर निकल आएगा। मतलब अगर तुम्हारा जेड ग्रेटर देन 1 है तो तुम्हारा रिपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट, जेड लेस देन 1 है अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डोमिनेट, जेड इक्वल टू 1 है तो तुम्हारा गैस इज बिहेविंग लाइक अ आइडियल गैस। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर तुम्हें जेड की वैल्यू निकालनी है। तुम कहोगे सर हमें फॉर्मूला पता है पीवी इक्वल टू जेड एन आर टी, हाँ है ना, बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी एम नॉट इज इक्वल टू जेड डी आर टी। ये कितने बच्चे रिलेट कर गए थे, जो रिलेट कर गया होगा उसका आंसर भी आ गया होगा। डेंसिटी दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, जेड की वैल्यू निकालो एंड गेट योर आंसर, हाँ या ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों कोई डाउट। गाइस उसने कह रखा है मोलर वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, मोलर वॉल्यूम इज लेस फॉर रियल एज कंपेयर टू आइडियल। मतलब तुम्हारा जेड यहाँ पे क्या है बच्चों, तुम्हें याद है जेड इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने ही कहा था, जिससे हमने जेड की वैल्यू को अंडरस्टैंड किया था कि जेड अगर लेस देन 1 होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डोमिनेट। तो वही चीज है यहाँ पे कह रखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस। तो बेसिकली तुम्हारे यहाँ पे जेड लेस देन 1 है, जेड लेस देन 1 क्यों होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, हाँ या ना बच्चों। गुड, 24, 25, 26 वर वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, हो या नहीं होए। 24, 25, 26 ओके फाइन। 24 पे आते बच्चों, मुझे ये बताओ कौन सा टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर है, ये बता दो मुझे बाय लुकिंग एट द कर्व्स। पहले कर्व को देख के टेल मी विच टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स बॉयल्स टेम्परेचर, 200, 500 या 1000। 500 इज द वन, 500 इज द वन जो कि तुम्हारा बॉयल्स टेम्परेचर है। क्लियर है गाइस, नीचे जो थोड़ा नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है दैट इज योर बॉयल्स टेम्परेचर। हम कहेंगे भाई बॉयल्स टेम्परेचर इज ए बाय आर बी, हाँ है ना। यार तुम्हारा आर की वैल्यू हमें क्या लेनी है, ऑप्शंस किस में दे रखी है, कैलोरी में या किलो कैलोरी में रेदर, तो आर की वैल्यू क्या उठाओगे 2 बी। गुड, नहीं मतलब वैसे भी दे रखी है और यूनिट्स के टर्म्स में भी अगर तुम देखो तो यू विल बी टेकिंग द वैल्यू इन कैलोरी। तो गाइस ए बाय बी की वैल्यू नहीं निकल आएगी, फटाफट बताओ। पहला क्वेश्चन दो हो गया, क्वेश्चन इज डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते बच्चों। गाइस हमें पूछा गया है बी बाय आर टी की वैल्यू क्या है। ये पहले एक चीज बताओ, बी बाय आर टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्लोप। स्लोप, ये स्लोप को हम ऐसा नहीं कह सकते डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। और हमारा जेड वर्सेस पी के कर्व में अगर तुम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर दोगे तो तुम्हारा स्लोप आ जाएगी। हाई प्रेशर के लिए हमें दे रखा है कि जब तुम्हारा प्रेशर 1000 एटमॉस्फेयर है तो जेड की वैल्यू 2 है, जब प्रेशर 1200 एटमॉस्फेयर है तो जेड की वैल्यू 2.2 है। तो पहली चीज तुम्हें दिख रहा है हाई प्रेशर की बात कर रहा है वो। यहाँ पे हम डेल्टा जेड बाय डेल्टा पी कर देंगे तो डोंट यू थिंक यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी बाय आर टी, हाँ या ना, दैट इज योर स्लोप। तो गाइस बस क्वेश्चन खत्म है, 2.2 माइनस 2 बाय 1200 माइनस 1000, दैट इज योर स्लोप ऑफ द लाइन एंड स्लोप इज बी बाय आर टी। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गाइस कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई ये बताओ मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई हाँ बोलेगा? यस सर। वेल दैट्स, हाँ बेटा, वेल दैट्स नाइस, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, इसमें कोई दिक्कत गाइस? कुछ करना ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, पी वी इक्वल टू जेड, पी वी इक्वल टू जेड एन आर डी लगाना होगा आई गेस, है ना। गुड, ओके। और एन कहीं दे रखा है बाय द वे, या एन को 1 अज्यूम किया है तुमने? सर मैं पीवीएम बाय आरटी, हाँ पीवीएम, मतलब नहीं क्वेश्चन में पूछा क्या था बाय द वे, हमें वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा है, तो एन की वैल्यू 1 मान के चलेंगे हम। एन नहीं दे रखा तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट वीएम इंस्टेड ऑफ वी। हाँ
हाँ वो हटा ही देते हो, वही हो गया टेंडेंसी का आंसर निकालना है तो एक काम करो, नहीं दे रखा उसे इग्नोर मार दो, राइट। 27 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 28 में नहीं आनी चाहिए, 29 में नहीं आनी चाहिए, 30 में भी नहीं आनी चाहिए वैसे तो। बोलो गाइस, 41 तक समझ। किसी को कोई डाउट आया इसमें? 30 तक? तो 42 का 31 पे आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में डाउट आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 31 गाइस, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको कैसे करा जाए, इसको सॉल्व करके आ जाए उसे देखो बच्चों। हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है यार, क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो गैस लिक्विफाई हो जाती है, बॉइल्स टेम्परेचर पे रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, है ना। आइडियल गैस का बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, Z ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, Z ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 गाइस, राइट। तो हम क्या कहेंगे, काम करते हैं, Z इक्वल टू 1 के लिए लेट अस हैव अ कैलकुलेशन से लेट अस फाइंड आउट बॉइल्स टेम्परेचर। बॉइल्स टेम्परेचर कितना आने वाला है बच्चों, हमें पता है बॉइल्स टेम्परेचर इज 27/8 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ है ना, है ना बच्चों, यही आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है, 87 + 273। ये जो बॉइल्स टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे हम कहेंगे Z इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, हाँ या ना। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 कब होगा, Z लेस देन 1 कब होगा, हम कहेंगे लगभग इस टेम्परेचर के अराउंड Z इज इक्वल टू 1। मतलब इस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे तुम्हारा Z विल बी लेस देन 1। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये जो बॉइल्स टेम्परेचर है, बॉइल्स टेम्परेचर पे तुम्हारा Z इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, इससे लोअर टेम्परेचर पे Z इज गोइंग टू बी लेस देन 1, हाँ या ना। तो बेसिकली हम ये टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे, फिर चेक करेंगे चारों ऑप्शंस में कि किन किन कंडीशंस में तुम्हारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। 32 में कितने बच्चों का डाउट है गाइस? अब इसने कह रखा है ए कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, मतलब बी को तो निग्लेक्ट कर दो, हाँ है ना। तो बस कुछ नहीं करना तुम्हें, P + AN²/V² इंटू V इज इक्वल टू NRD करना है, हाँ है ना। B को इग्नोर कर दिया, N को रख लिया, और P + AN²/V² इंटू V इज इक्वल टू NRD को सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड आउट इनमें से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बेटा उसने कह रखा है कि A को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ A अट्रैक्शन फोर्सेस है ना बेटा, तो बी को इग्नोर मार दो, बी के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा ना। बी को इग्नोर करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन में आंसर ही एक दिख रहा है तुम्हें, ए। और वैसे भी तुम कहोगे फॉर्मूले में डाल के देखो अगर तुम, तो यू विल हैव P + AN²/V² इंटू V इज इक्वल टू NRT। तुम कहोगे सर एन क्यों इग्नोर किया, क्योंकि ऑप्शन में एन दे रखा है, समझ गए। 33 फैक्ट टू लर्न है गाइस, आई डोंट वांट टू डिस्कस। 34 पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कितने बच्चों को डाउट आया है, आना चाहिए था। गैस हमें क्रिटिकल डेंसिटी दे रखी है, मतलब क्रिटिकल कंडीशंस पे डेंसिटी दे रखी है, हम कहेंगे डेंसिटीज कुछ दे दिया उन्हें, और ने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3। यार कितने बच्चों को ये फील आ रही है कि यहाँ पे हम B के, मतलब B हमें पता है क्या होता है, क्या होता है गाइस, 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब B इज बेसिकली 4 × 4/3 πr³ इंटू Na, हाँ है ना। और हमें यह भी पता है क्रिटिकल कंडीशंस पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस है दैट इज 3B। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस अंडर क्रिटिकल कंडीशंस इज 3B। तो बेसिकली अगर हमारा ये निकल जाता है तो हम R³ को निकाल सकते हैं, हाँ या ना। ये चीज समझ आई नहीं आई? तो वी वांट टू फाइंड आउट Vm, C, ये हमें निकालना है बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वी हैव टू फाइंड आउट मोलर वॉल्यूम एट क्रिटिकल कंडीशंस। अब हम कहेंगे 0.44 ग्राम इज ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ,
कितना 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना बच्चों? इतने ग्राम की इतनी वॉल्यूम है, हम कहेंगे भाई 1 मोल की कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा? अगर इतना ग्राम CO2 इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1 मोल CO2 कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा? हम कहेंगे 1 मोल CO2 का मतलब कितना, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा गाइस? हाँ, 44 into 1 by 0.44 which is 100. This is the volume occupied by 1 mole of gas under critical conditions. हाँ या ना? बोलो गाइस। गुड। तो हम क्या करेंगे, 100 will be equal to 3b which is 3 into 4 into 4 by 3 pi r cube into Na. Na की जगह हमें n दे रखा है तो डजंट मैटर, n को उन्हें मतलब n को ही n लिखा हुआ है, यहां से r क्यूब की वैल्यू निकलाएगी नहीं निकलाएगी बच्चों? गुड, दैट्स नाइस, योर क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बच्चों। अब निकलाना चाहिए, पहले ना निकला होगा तो अब निकलाएगा। हाँ, ए एंड बी करेक्ट। ठीक है गाइस, 36 को देखो यार, तुम्हें पीसी पता है, तुम्हें वीसी पता है, तुम्हें टीसी पता है, तुम्हें हर एक से चेक करना है किस एक्सप्रेशन से तुम्हारा सिर्फ ए बन के आ रहा है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, बताओ मुझे, बोलो गाइस, क्लियर है या नहीं ये चीज? Okay. तो हो गया था। 37 पे आओ बच्चों, गाइस 37 बताओ, बोलो 37 में कोई दिक्कत आई? आनी नहीं चाहिए। अगर तुम ए ऑप्शन को देखो, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों? बोलो गाइस, हाई टेम्परेचर पे इट बिहेव्स लाइक आइडियल गैस और नॉट? तो हम क्या कहेंगे, पीवीएम विल बी इक्वल टू आरटी, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, पीवीएम विल बी इक्वल टू आरटी। हाई टेम्परेचर और प्रेशर लो दे रखा है, पी टेंडिंग टू 0। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर मतलब तुम्हारा Z टेंडिंग टू 1, या फिर हम कह सकते हैं पीवीएम टेंडिंग टू आरटी। तो इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आरटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। गुड। बी गलत है क्योंकि यहां पे हमें हाई प्रेशर दे रखा है बच्चों। सी भी करेक्ट है क्योंकि सी तुम्हारा बेसिकली ए से ही रिलेट हो रहा है, सी से हमने ए रिलेट किया था टू बी एग्जैक्ट, कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे Z इज टेंडिंग टू 1। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए बच्चों। 38 पहले करा हुआ है, मैंने वैसे ही डाल दिया। 39 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 40 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। बताओ बच्चों, 40 में किसी बच्चे को दिक्कत आई या नहीं आई? पढ़ो उसे। इट इज गोइंग टू बी डी। भाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो वो Z इक्वल टू 1 को हिट कर रहा होगा ना, लो और हाई प्रेशर के बीच में समवेयर इट इज गोइंग टू हिट Z इक्वल टू 1। गुड। 41 पे आओ बच्चों। यार क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, गड़बड़ क्यों है उसको समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे हमें पूछा गया है इंटरसेप्ट, राइट गाइस? देव आस्क्ड द इंटरसेप्ट। पॉइंट इज यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि कोई उस टाइप की गैस रही होगी जिसमें सिर्फ 1 प्लस पीबी बाय आरटी का ही कर्व है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, स्ट्रेट लाइन कर्व, क्योंकि नहीं तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या बनेगा? इंटरसेप्ट तो तभी बोलोगे ना बेटा, ठीक है, कि यू नीड अ स्ट्रेट लाइन ताकि तुम इंटरसेप्ट की बात कर सको। इन एनी केस उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं। पीवीएम वर्सेस पी की इंटरसेप्ट क्या होती है गाइस, ये बताओ मुझे। डोंट गिव मी द वैल्यू दे हैव गिवन। पीवीएम वर्सेस पी में वाई इंटरसेप्ट क्या होती है? आरडी होती है। यार आरडी इज इक्वल टू 22.16, टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ या ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? पीवीएम इज इक्वल टू आरडी, मतलब that is your y intercept. Your y intercept is your RD basically for a curve of PVM versus P. तो बस RD is equal to 22.16 और तुम्हारा T निकल के आ जाएगा in that scenario। हाँ या ना गाइस? बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर।